ठीक है, यही पार्टी वार्टी इधर से संभाल रहे हैं, वो ना कर रहा कुछ भी। वो क्या तो बैठ कर तो निकल रहा है वो नेता बनने लायक है? बताओ तुम मुझे। युवा नेता ना है वो फर्जी नेता है और कुछ नहीं है। आप तुम्हें पता है और इन सबको पता है। वहाँ हुम्बा हुम्बा हल्ला हल्ला ये नहीं होना चाहिए भैया। बीजेपी ही चाहिए और बीजेपी कंटिन्यू रहेगी, ये हमारा अपना मत है। बीजेपी होना चाहिए केंद्र में नहीं, ऑल ऑफ इंडिया। सर, आप मायावती जी के बारे में बोल रहे हैं, कुछ नेता का कहना है कि बीजेपी का बी टीम है, आप क्या कहेंगे फिर? नहीं सर, नहीं, मायावती जी अपने करे को खुद भर रही हैं। अच्छा। उनको ले गए हाथी। हाथी देखो, मैं भी एक राजपूत हूँ। हम लोगों पे हरिजन, ओए मैं ये कर दूं, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं हम लोग खेतों में काम करता है, हरिजन लगवा दूंगी, ये कर दूंगी। ये जो छोटे, मायावती का शासन अच्छा था, मगर जो छोटे थे ना, नेता बन गए थे, अपने को भी कहने लगे थे हम राम है, ये है, उन लोगों ने सरकार गिराई। मायावती के टाइम पर हर कहीं भी ऑफिस में जाओ टाइम पर आते थे, मगर छोटे आदमी छोटे छोटे नेता बन गए ना, उन लोगों ने मायावती को डुबाया। असली बुझो नहीं, सरकार बहुत अच्छी थी। आप ये बताइए, आप मानते हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानते। वो तो चिकन बर्गर जो कह रहा, क्या नाम है, देखो पोल्यूशन बताओ किस वजह से हो रहा है, ये जो वोट चोरी हुई है। ठीक है, अब एक चीज बता भाई, है ऐसा कहीं होता होगा? ये बताओ, पोल्यूशन जो हो रहा है ये वोट चोरी से हो रहा। अच्छा है। राहुल जी के बारे में बोल रहे हैं आप? अरे हाँ, वही चिकन बर्गर है यार। मैं भूल जाऊँ। ठीक है। पप्पू खान, राहुल जी उनका नाम है, आप चिकन बर्गर कह रहे हैं सर? अरे उसका तो पेंशन में नाम आने वाला अब है, वो तो पेंशन में नाम आने वाला। युवा नेता आप कैसे बोल युवा सकते हैं? है, 60 साल का युवा हो, अरे कुछ ना है, अफवाह है और कुछ नहीं है। उसके बाद अब तुम डंडा भी दे दोगे ना, तो साथ डंडा ले लेगा वो। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं है। जो उसके चमचे वमचे घूम रहे हैं इधर उधर जो है ये, ठीक है, यही पार्टी वार्टी इधर से संभाल रहे हैं, वो ना कर रहा कुछ भी। वो क्या तो बैठ कर तो निकल रहा है वो नेता बनने लायक है? बताओ तुम मुझे। युवा नेता ना है वो फर्जी नेता है और कुछ नहीं है। आप तुम्हें पता है और इन सबको पता है कि कौन सी सरकार केंद्र में होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन सी। राहुल गांधी जी का कहना है कि मतलब कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी करके जो है ना बीजेपी वाले बैठे हुए हैं गद्दी पर। बैठेगी, क्या कहेंगे? हाँ, सुनो, जो बैठा है उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा, उसे पता है क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है भैया, चलो बाई चांस इन्हें सपोज करो, इन्हें सरकार दे भी दी ना एक दिन को, जैसा वो सीएम का वो बना था अनिल कपूर की फिल्म का, ठीक है, मूवी जो बनी थी ना, इन्हें जो पीएम बना भी दिया, एक दिन समझने में लग जाएगी अभी से करना क्या है। 24 घंटे में जिन लोगों को वहाँ जो बॉर्डर पर लड़ाई होगी यार, फोन ही नहीं मिल रहा, पता ही ना करना क्या है। अच्छा। आज देख लो, हाँ जी वो हो गया, मैंने दो गोली मार दिया, आतंकवादी ठीक करा, बढ़िया करा, 4 मारता, सॉरी, ठीक है, मैं 4 मारता उसमें गोली, 2 क्यों मारी तूने? 2 हमारे नाम से मांगता। आज ये सरकार है, पहले जो है बहन जो बॉर्डर मर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमने भी देखो 3-4 साल हमने आर्मी की करी है भर्ती, हमने देख के भी आए हैं, हमें सब चीजें पता है। रही बात अग्निवीर पे, इतना वो करा इन्होंने, अग्निवीर में वो गया है जो असली देशभक्त है। असली बताऊं, जो देखो नौकरी पाने गया है, अग्निवीर उसके लिए है ही नहीं। असली बात ये है, जो जिसको देशभक्ति करनी है, देश के लिए मतलब बॉर्डर पर खड़ा होना, मरना है, ठीक है, अग्निवीर उसे कहते हैं। असली बात ये जो मेरे समझ में आया। ठीक है, बाकी जो नौकरी चाहिए भाई, उसे नौकरी 1 लाख की दे दो, उसे वो भी कम लगेंगे। 1 लाख वाला नुकाएगा, 1.5 लाख की करवाओ, उसे वो भी कम लगेंगे। ठीक है, ठीक है। आप ये बताइए, जैसे कि 2027 में यहाँ पे यूपी में इलेक्शन है, उससे पहले 2025 में बंगाल में है, क्या लगता है बंगाल में भी बीजेपी आएगी? अब तुमने कह दिया तो आई गई। मैंने पूछा आपसे, हमें तो पता ही है, हमें तो पता ही आनी है। वो हल्ला हल्ला हुब्बा हुब्बा करती रहे, उससे तो बढ़िया है जय श्री राम हो जाओ। एक चीज बताओ, सारे ब्रह्मांड उसमें सब चीज जय श्री राम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, खुद ही बताओ। ठीक है, जय श्री राम होना चाहिए भैया, वहाँ हुम्बा हुम्बा हल्ला हल्ला ये नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, हम तो चाहे जी हो जाना चाहिए भाई साहब। क्या बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी क्या? अब अरे अपने अपने जो किसे सपोर्ट करता है। अरे आप दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अपने अपने कौन किसी सपोर्ट करता है। अरे तो आप किसको सपोर्ट करेंगे बताइए ना। अरे हमने मन की बात किसी कर सकते हैं। सर ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, हम जनता के बीच में आपसे। हाँ जी जी। अरे बाबा, हाँ, और मैं दारू पिया हुआ कोई बस में जड़ा दिया, मर जाएगा आदमी हो, और अब उसका वीडियो कर लो। अरे उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। आगे भाई बीजेपी साहब। आनी चाहिए, खास है बीजेपी आनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। और यूपी भी आएगी, अभी आएगी। अभी जो है कुछ राज्य जो है बाकी है। ठीक है, हम मान रहे हैं, धीरे धीरे आएगी, ऐसा ना 5 साल में इलेक्शन होते हैं, धीरे धीरे तो आएगी। अब इन्हें क्या लग रहा है
72 साल जितने भी साल इन्होंने कांग्रेस ने राज करा है, इन्होंने गांधी परिवार ने जितना भी राज करा है, इन्हें लगा कि हमारी अब सरकार आनी ही है। ठीक है जी। अब थोड़ा बहुत हमें बीजेपी, अब एक चीज़ उन्हें बताता हूँ, देखो भैया, अब जो हमारा हिंदू जितनी भी वो हैं, ये हमें जाग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमारी सरकार बदल गई, सीधी से कह रहा हूँ ऑन कैमरा, अगर हमारी सरकार बदल गई हमारा जीना आराम हो जाएगा। कैसे? 16-17 साल का हमारे वहीं पे ही है, 16-17 साल का बालक है, क्या कहता है हमारी सरकार आन दो, जब बताएंगे तुम्हें क्या मतलब है भाई। 16 साल का बालक को कौन सिखा रहा है ये चीज़? हमारी सरकार का, अरे हमारी सरकार का मतलब क्या है? तुम्हारी सरकार मतलब कोई और सी है। अब समझ जाओ किसा कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो भैया वो तो ताक में बैठे ऐसा पन्ने आ रहे हैं, वो कब चला रहा, कम अपना काम करें। पर भैया योगी बाबा जब तक है, अब 15 साल तक कहीं कुछ नहीं होने वाला। और रही बात 40,000 की, सब अपने खुश हो लो, किसी के उसमें नहीं आने वाले। ठीक है, सब अपना कुछ भी नहीं है, टोटली जो है उल्टा तुमसे जो है 40 के 50 या 1 लाख रुपए ले लेगा उल्टा, तुम्हारे इलाज में लगवा देगा उतने। तो बताओ, जब तुम्हारे रात को हमले हो जाएंगे, मतलब मिलेगा नहीं है ना, अफवाह फैलाई जा रही है। कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो ये जब बिस्कुट खवाना हो ना किसी को, उसे कैसा करें, तो वोट वही तो कर रहा है और कर इन पे असली। अरे हाँ भाई, ये 10 साल से कह रहे चाकू पिजा रहे हैं। कितना गलत बात बोला आपने, इन्हें टोका नहीं, ऑन कैमरा गलत बात बोला बंदा ने। भाई साहब, सरकार अभी बीजेपी की 10 साल से आई है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इससे पहले कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कौन किसे मार रहा था? कौन किसे मार? किसी को कोई मार रहा था क्या? आप गए थे बॉर्डर पे, देखे हैं या? अरे बॉर्डर, तुम यहाँ की बात करो, बॉर्डर उठा के लिया। उस टाइम पे सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ होती थी। हैं? हिंदू मुस्लिम तुम्हें असली फिर पता ही ना, तुम्हें असली फिर पता ही ना। अरे यार, भाई साहब, सब बात छोड़िए, ये बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 40,000 देंगे आपकी, मतलब कि घर की महिलाओं को, क्या लगता है वोट देंगे 40,000 लेकर के? वो 40,000 पैसे, बात पैसे की नहीं है, बात है विचारधारा की। जो सबको लेके चलेगा हम उसको वोट करेंगे। अब पब्लिक समझ चुकी हम वही तो कह रहे हैं। तो मैं और इनसे क्या कह रहा हूँ मैं, जो लेके, क्या लगता है, मतलब कि अखिलेश जी लेके चलते हैं सबको? जाहिर सी बात है वो सबको लेके चलते हैं। उनको बोलने देना। ये कट्टर जी बताइए, क्या बोलोगे अखिलेश जी के बारे में बताइए। भगवान ये अरे भाई इधर लाओ तुम वोट, मेरे पास लाओ। अरे भैया जी, कहने का मतलब ये है, इधर लाओ भैया जी। हेलो, वो तो इधर देख रहे हैं भैया। कहने का मतलब ये बहुत लूट लिया, अब नहीं लूटेंगे। अब बाबा की सरकार आ गई है, अब सब कुछ अच्छा चलेगा। जो बिगड़ गया था वो सब अच्छा चलेगा। अब फोन का जमाना आ गया, हमारे बच्चे भी ना 3 साल के, वो भी समझदार हैं। निकल लिए देखो, वो भी समझदार हैं। अब पब्लिक समझदार है, हर बंदा समझदार है भाई। अब नहीं लूटा जाएगा। अब इनके बच्चे विदेश जा रहे हैं, जो अनपढ़ गवार बच्चे हैं। आओ इधर आओ। अरे गाली गलौज क्या, अच्छा ही बोल रहे यार, गाली गलौज क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज है। आओगे जब तो हक तो सारा लूट लिया भाई इन्होंने, इन नेताओं ने हक तो सारा लूट लिया। इधर यार तुम्हें सब पता है, हम भी इतने से बड़े इतने हो गए, अब आए समझने वाले उनको समझने नहीं दे रहे। समझेंगे सर, हक लूटा, वही समझेंगे। अरे पप्पू ने हक लूटा, साइकिल वाले ने हक लूटा, किसने हक नहीं लूटा? सबके बच्चे बाहर पढ़ ले, इनके बच्चे कहाँ पढ़ ले, इनकी माँ कहाँ पढ़ ली, इनकी बहन कहाँ पढ़ ली है? कोई बाहर है? लेकिन हक लूटने वाला कह रहे कि हम हक देने के लिए आएंगे। कोई हक नहीं देंगे। अब असली जो हक देंगे ना बाबा देंगे। अच्छा, वो बाबा देंगे और सबको प्यार प्यार से देंगे। अच्छा, पीएम बनन दो एक बार, जब पता चल जाएगी। एक बार पीएम बनन दो, जब पता चल जाएगी हक। देखो सुनो, मेन चीज उनका देखो ना, तो उन्होंने आज तक जो है राशन बंटवाया, उन्होंने सारे मतलब यूपी में जो है राशन बंट रहा है, सबको मिल रहा होगा। जिसके घर में अब्दुल सब्दुल शब्द जो भी है, ठीक है, सबके आधार कार्ड बने हुए हैं, सबके राशन कार्ड बने हुए हैं, सबको आधार वो मिल रहा है, सबको गेहूं मिल रहा है, राशन मिल रहा है। ठीक है जी, जिसका खा रहे हो तुम उसमें ही उसे गाली दे रहे हो, क्या फायदा उसका? ठीक है, सीधी सी बात है। हमारा तो ये चीज़ है, देखो हमारा पता है हमारे घर में आज तक राशन नहीं आया, राशन हमारे घर में आया नहीं है, क्योंकि जो चीज़ की जरूरत पड़ी नहीं हमें, भगवान की वजह से पढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे घर परिवार में बहुत अच्छा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। बट हाँ, सपोज अगर हम बिना खाए उनको ये चीज़ करें, क्योंकि हमें पता है कि हम पढ़े लिखे हैं इस चीज़ में, कि हमें पता है हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। और ऐसा नहीं है कि हम आने वाले 3-4 साल हम देख ना पा रहे हो कि अगर सरकार बदल गई तो आने वाले 3-4 साल हमारे क्या होंगे, खासकर हम हिंदू के लिए हो। जितना हम 4-5 साल आगे गए हैं ना, उतने हम 4-5 साल बल्कि ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। लॉकडाउन में जो है किसके घर में था खाने के लिए? सब एक जैसे थे। ठीक है, सब के सब टोटली एक जैसे, सबके लिए एकदम सारा रूल आया था कि लॉकडाउन लगने वाला है समस्त पूरे पूर्ण जो है भारत में।
किसी के घर में कोई खाने के लिए नहीं था, फिर भी जो है घर पे सब चीज राशन वासन उसने बंटवाया जाए, कैसे भी कराओ, फ्री वैक्सीन दिलवाई, सब चीज दिलवाई। एक भुखमरी वाला देश हो गया था हमारा, मरे भी, ऐसा नहीं है कि सब जिंदा रहे, हमारे पड़ोस में वो सारे कोरोना से मरे, ठीक है। बट हाँ, हम सबने एक साथ, हमने सबका सहयोग देकर, सरकार का सहयोग देकर हमने सबने उस चीज का सामना करा। ठीक है जी। जय श्री राम। बोलिए भाई साहब आप ये बताइए, जैसे कि यूपी में किसकी सरकार आपको अच्छा लगता है, जैसे योगी बाबा के या अखिलेश जी का? हाँ, अखिलेश जी का रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि बताइए सर, जैसे मिले या ना मिले वो अलग की बात है, चेंज होना चाहिए। और काफी सालों से अभी यही रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। और आपने कोई भी ज्यादा दिन अगर रह जाता है तो उसका मन ज्यादा बढ़ जाता है। एक सच्चाई वाली बात बता दूं, अगर सरकार आ गई ना, खड़े भी हो तुम यहाँ रिपोर्टिंग कर भी रहे हो, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मानो मेरी बात, दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। अरे कोई भी बात दिक्कत हो जाएगी। चेंज देखो, चेंज होना जरूरी है, चाहे ये हो चाहे वो हो, जेब कटनी जरूरी है, चेंज होनी जरूरी है। जेब कटनी जरूरी है। हाँ, ये चाह रहे हैं, ये कहना कि जेब कटनी जरूरी है, ये हाँ जेब कटवाने की वजह से बुला रहे हैं। ये रहे कुछ साल वो रहे, सुनो चेंज होगा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप क्यों चेंज करना चाहते हैं? कारण बहुत बताओ। कुछ नहीं है, बहुत सारा रोड जो है अभी भी कुछ वैसा लगता है। कितनी रोड बनती है प्रतिदिन? एक दिन में कितनी कहाँ बनती है? रोड बनती है, उन रिकॉर्ड है 29 किलोमीटर बन रही है। जो कांग्रेस के टाइम पे जो है 15 किलोमीटर की रोड बनती थी। नहीं ठीक है, मैं मानता हूँ, 29 करोड़ मतलब जरूरी है कि चेंज होना, बस मेरा बस यही कहना है कि चेंज होना चाहिए। आप मानते हो कि वोट चोरी हुआ है बिहार में? नहीं, जैसे कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी करके जो है ना बीजेपी सरकार बनाती है, 1 मिनट, और हम यूपी में नहीं होने देंगे, इस टाइप से हम नहीं करने देंगे। बीजेपी को डायरेक्ट बोले, जो कि चुनाव आयोग को बोलना चाहिए सारे चीजें। तो आप क्या कहते हो इस पर? हाँ, इस पे तो सर यही कह सकता हूँ कि अखिलेश जी तो जो बोले वो गलत है। जो भी वोट डालते हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे झारखंड हो या कहीं का भी हो, जो डालते हैं उन्हीं का वो होता है। पहले होता था, पहले के जमाना में कि बूथ को हैक करके वगैरह ये सब करके भरा जाता था, पर अब के तो ऐसा नहीं है। अब नहीं है ऐसा ना? नहीं, तो सर आप खुद अभी बोल रहे हो अखिलेश जी को गलत है, तो आप कह रहे हैं नहीं तो गलत नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा यही मुद्दा है कि चेंज होना चाहिए। अच्छा, चेंज होगा तो थोड़ा सा मतलब नया फेस बताइए, बन जाना चाहिए। नया फेस बताइए, नया फेस। कुछ बदलाव हो। नया में तो अखिलेश जी आए तो बहुत अच्छा है। भैया ऐसी बात है, वोट चोरी नहीं, उनकी वोट चोरी नहीं हुई है, उनके जो है लोग चोरी हुए हैं, जो बीजेपी की साइड आए हैं, जो समझदार हुए हैं। उनको लग रहा है वोट चोरी हुई है, वोट चोरी तो हुई है, पर जो लोग समझदार है वो बीजेपी को वोट दिया उन्होंने। ठीक है, उनको लोगों से क्या मतलब है, उन्हें तो वोट चोरी दिख रही है, तो वोट चोरी इनडायरेक्टली वो लोगों को तो कह नहीं सकते, क्योंकि लोग मान जाएंगे बुरा, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं। तो इसी वजह से जो है, आप क्या मानते हैं यूपी में किसकी सरकार होनी चाहिए? सर सब्जेक्ट क्या है, पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो हम बता रहे हैं आपको। बताइए। सरकार कौन सी अच्छी है? सरकार तो अभी जो चल रही है ना योगी जी की, और छोड़ दिया आप बीजेपी की, वही अच्छी सब बेस्ट है। आने वाले हम तो ये चाहते हैं कि वही रहे कंटिन्यू। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे साल का, महिला खुद हमें वोट देगी। हाँ, अखिलेश जी पैसे कहाँ से ला के देंगे? हाँ, कहाँ से ला के देंगे अखिलेश जी? पहले जब उनकी सरकार रही थी तब किसी को दिए चवन नहीं। और सुनो, यहाँ पे सभी हर व्यक्ति अपना कार्य करता है। सरकार को, हर व्यक्ति को सरकार से मूलभूत जरूरतें चाहिए, बिजली, रोड, सड़क, पानी, वो ये सरकार दे रही है। प्रशासन बढ़िया है, बीजेपी ही चाहिए और बीजेपी कंटिन्यू रहेगी, ये हमारा अपना मत है। बीजेपी होना चाहिए केंद्र में नहीं, ऑल ऑफ इंडिया। 40,000 रुपए हम उसे दे रहे हैं, ऐसी बात मत करे। वो किसको दे रहे हैं? सुनो, अखिलेश को सुनो, एक काम ये भी सही कह रहे हैं आप, एक काम कीजिए, अब पर जी हमारे 26 मेरे यहाँ 26-27 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को 40,000 रुपए देगा, वो अपने घर बैठे बस। क्यों जी, खत्म कहानी यार। मैं कह रहा होता हूँ, सुनो, महिला को दे रहा हूँ, हमसे क्या एलर्जी है? अरे घर में राड़ बो रहा है वो घर में राड़ बो रहा है। औरतों को 40,000 दे के हर आदमी क्यों नहीं दे रहा? कल को ये कहेगा उसको दिए, घर में राड़ बो रहा, बीज बो रहा है वो, घर में 1-2 औरत कत्ल कर देगी, फिर वही बात आएगी ड्रम में भरने वाली बात। या तो वोट दे अखिलेश को, आपको भी चाहिए पैसे ना पैसे जो कह रही है कि हम लेडीज को पैसे देंगे, आदमी को नहीं देंगे। औरत कहेगी कल या तो मार दूंगी, दे अखिलेश को दे, नहीं तो ये रहेगा। मैं आपसे 2 शब्दों की बात बोलना चाहता हूँ। लेडीज को पैसे क्यों देंगे?
ये सारी लेडीज उसकी लोग साली हैं क्या? किसी को कोई पैसा नहीं चाहिए, हर व्यक्ति अपने घर का काम कर रहा है। हम सुनो मेरे को, हम सरकार से सिर्फ मूलभूत जो समस्याएं हमारी हैं, बिजली की, रोड की, पानी की, प्रशासन की, बस इनकी जरूरतें पूरी करती रहे हमारी, प्रशासन अच्छा चलता रहे, हमें सड़क पानी, और हमें 1 रुपया किसी भी सरकार से नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अखिलेश जी का कहना है कि जैसे बीजेपी ने 10,000 रुपए देकर के बिहार में सरकार बनाई, उस टाइप से हम भी 40,000। बिहार में किसकी सरकार बन गई? आपके मुद्दे बात, बिहार में क्या अखिलेश की सरकार है? बीजेपी का है। बिहार में बीजेपी की सरकार है। आने वाले और समय में तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में, जहाँ भी तृणमूल, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, वो सब भी खत्म हो जाएंगी। ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया ओनली फॉर बीजेपी ही सरकार रहेगी। बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी। हमारे क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बहुत देर से बोलना चाह रहे नहीं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं सही है। मैं तो बोलता हूँ कि केंद्र में पूरा बीजेपी होना चाहिए और इस बार बदलाव होना चाहिए। कहाँ पे सुनो, कौन से जिले में सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की हो गई, फिर कहाँ पे बदलाव होना चाहिए? नहीं, ये राज्य का बात है। राज्य तो बता दो, कौन से राज्य में है यार? आपका राज्य कौन सा है? यूपी में क्या है? यूपी में परेशानी नहीं है, मतलब जैसे क्या है जॉब का, जैसे ये जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें थोड़ा सा कमी है। इसमें बहुत लोग को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है और इधर उधर प्राइवेट जॉब में जाते आते रहते हैं। बोलो। भाई साहब कह रहे हैं, मैं आप में नहीं भरा, भाई साहब कहना चाहते हैं कि एक काम करो, सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की रखो, तो यूपी में एक काम करो, बदलाव करो। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि सेंटर में गवर्नमेंट तो बीजेपी रहेगी, लेकिन यूपी में करो जॉब की कमी है। अरे तेरे अंदर क्या क्वालिटी है? तू 8वीं पास आदमी, तो एक बहन तो कोई 200 में रखेगा? ये क्या है फार्मूला 44? भाई साहब ने जब कोई क्वालिटी भाई साहब के अंदर नहीं है, तो सरकार इनको नौकरी कहाँ से देगी? यहाँ पे केला बेचने वाला भी 2,000 रुपये रोज कमाता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? यहाँ सब 1,000-2,000 रुपये रोज के आदमी हैं पूरे दिल्ली सेंटर में। कुछ नहीं कहना है, 2 शब्दों की बात है। कुछ नहीं कहना, 2 शब्दों की बात है। आज से और 10 साल चुप रहे कुत्तो, 10 साल पहले अति कमंद बोलता था यहाँ पे आओ और हमसे माफी मांगो। आज अतीक तो चला गया, अतीक का बेटा अली बोलता है कि योगी जी मुझे माफ कर दो। इन 2 चीजों के अंदर जो है ना अंतर, वो स्पष्ट है, वो खुद देख लीजिए। जो जनगणना है, जो अपने जनमानस है, जो हमारे जो मतलब जो व्यक्तियां हैं प्रदेश को, यूपी प्रदेश को प्रशासन सबसे पहले चाहिए, उसके बाद थोड़ी बहुत मूलभूत जो समस्याएं हैं, बिजली, रोड और सड़क, पानी, और हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। गलत तो नहीं? दिस इज टू मच एंड देयर इज नो डाउट। धन्यवाद। अच्छा, फिर 40,000 देने वाली बात है। सपोज करो बीजेपी यहाँ की सरकार थी, एक क्या नाम है लड़की थी यहाँ की, वो मोमडन थी, क्या कह रही थी, गाय को खाऊंगी ऐसी काट के, ठीक है, उसका इलाज हुआ नहीं हुआ, वो फजीता कर दिया उसका, घर देखा था खाने को भी ना कुछ भी, ठीक है, हाँ वही, ठीक है। तो भैया अगर सरकार यहाँ पे चेंज होगी ना, यहाँ पे कितने मोमडन है दिल्ली में, कितने मोमडन है? यूपी से तो छोटा ही है ये, पूरी आबादी कितनी है? पाकिस्तान जितनी आबादी है, ठीक है। डायरेक्ट ये कहना चाहता हूँ, अगर सपोज करो ये भैया कहाँ गए वो, ठीक है, वो कहते हैं भैया चेंज होना चाहिए, चेंज हो जाएगा, मैं मान रहा हूँ। ये नाश कर देंगे जितने भी गाय, भैया हम माता मानते हैं, क्योंकि भैया गाय के अंदर जो है कि माँ का दूध होता है, हल्का दूध होता है, ठीक है, माँ इसलिए हमारी, गाय हमारी इसलिए माता है, ठीक है, हम उन्हें पूछते भी हैं, ठीक है। 2 मिनट देंगे मेरे को? हाँ बिल्कुल देंगे, फट से बोलिए। ऐसा है, ना ही तो मैटर गाय का है, ना ही मैटर लव जिहाद का है, ये से जो सभी जो मूल मुद्दे हैं ना, ये सब हमारे अपने हैं, और हम ये चाहते हैं कि इन सब को छोड़ के अगर यूपी में कोई प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हमारे 26-27 राज्यों कहीं भी, हम ये चाहते हैं कि जैसी सरकार हमारे यूपी में सरकार जो है, ऐसी हर जगह बनी रहे, तो ये हमारा जो देश है, प्रदेश है, वो सुरक्षित रहेगा। सुनो, अदरवाइज गाय का मैटर नहीं है कोई भी यार, गाय से बड़ी तो हमारी बहन भी है। ये सभी लव जिहाद का ये सब मैटर चलता रहेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार यूपी में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे पूरे देश में हो, यूपी की ही बीजेपी ही चाहिए, बात खत्म। आपको क्या लगता है, मतलब कि 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी यूपी में? घंटा नहीं बनेगी। हाँ। नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? बीजेपी बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? बीजेपी। क्यों नहीं बनेगी?
नहीं बनेगी 100% लिख के ले लो 100%। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे, महिलाओं खुद हमें वोट देंगी। घंटा नहीं देगी कोई सरकार हाँ। कोई सरकार नहीं देगी। तुम्हें मिले? आप मुझे बोल रहे हैं सर, मैंने महिला के बारे में बोल रहे हैं। अरे महिला में बोला, महिला में तो सबकी बहन बेटी है, बताओ किसको मिले? अरे ऐज करो। आप बताएंगे ना? हाँ बताओ। क्या लगता है, मतलब बनेगी सरकार? नहीं बनेगी यार भाई साहब, कैसे बन सकती है यार? योगी बाबा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो। तो सुनो, हेलो ए मित्र, सुनो मेरी बात, दो शब्दों की बात जैसे जो पर है, जय श्री राम का मैटर भी नहीं है, वो भी बात का है। सबसे जो पहले मैटर है वो हर व्यक्ति को सुरक्षा का है, अपनी जरूरतों का है। सड़क सुरक्षा, पानी प्रबंधन, ये जय श्री राम बाद में। जय श्री राम हमारा काल्पनिक नहीं है, हमारा एक अध्यादेश है, हमारी जरूरत है, हमारी प्रतिभा है। क्यों जी? हम जय श्री राम के लिए ही जीते हैं, उसके लिए मरते हैं। और हम ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में, देश में नहीं, इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ही बीजेपी गवर्नमेंट बने। आने वाले समय में सुन लो, ये एक चेतावनी मैं आपको देना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। मैं आने वाले समय में गृह मंत्री हमारे यही रहेंगे, अमित शाह जी, और माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी, वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने बहुत बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री बनेंगे तो बनेंगे, ये हमारी इच्छा है। हाँ जी, बनेंगे प्रधानमंत्री, योगी जी बनेंगे हमारे। भैया देखो, अखिलेशुद्दीन जितने भी हैं सगले, ये सारे थाली के चट्टे बट्टे, ये आवे हैं, सारे सारे एक हो जावे। मायावती भी ऐसी है, ठीक है, ठीक है, ये सारे एक हो जावे। जब इन्हें लगे है ना, तो बीजेपी जीत रही है। अलग हो, अब वो है केजरीवाल, पता है उसको, कहीं कहाँ है वो भाड़ू, पता है? नहीं पता ना। जिस दिन से हुआ, जिस दिन से हारा है, उस दिन से पता है कुछ? नहीं पता ना, पता है जितना उन्हें दिल्ली का नाश करा है, सबको पता है। जहाँ देखी तब अपराध, वहाँ बिताई सारी रात, चाहे ठंडो चाहे रात, कोई टेंशन नहीं है। दारू बंटवा दी फ्री में, सबकी लत लगवा दी, सब बढ़िया चल रहा था उसका, तो हवा महल बनवा दिया। 1.5 लाख की सीट में तो हगरा। तुम्हें बताऊं मैं, गर्म पानी निकला यार। हम साला ठंड में, जो ठंड लग गई, हम साला ठंड में मरे हैं। बताओ साला गर्म गुनगुने पानी में जो धो रहे हैं। फ्री कर दी सारी। अब बीजेपी ने भी कर रखी है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक चीज और बताऊं मैं आपको, इसने जो है केजरीवाल ने औरतों को फ्री सेवा करी है बस में, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहूंगा, फ्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे 1 रुपया रखता, फ्री का मत खाओ, 1 रुपया रखो। पर आज जो गवर्नमेंट जो है बस का 1 रुपया किराया कर देगी ना, इनको 1 रुपया भी ऐसा लगेगा बहन 100 रुपये का बराबर। उसने तो साले क्या नाम है, झाड़ू वाले ने तो 1 रुपया भी माफ कर दिया हमारा, यूँ 1 रुपया भी ले रहा बीजेपी वाला हमसे। क्यों ले रहा है? तुमने फ्री की आदत डाल दी उसने, इस वजह से ले रहा हो, ठीक है? तुम्हें फ्री की आदत छुटवा रहा हो भाई। कम से कम 500-600 जो है औरतें एक बार दिन में करती हैं, उससे भी ज्यादा हो जा। कितने कम रुपए कम हो रहे हैं? 1 रुपये से कितना, जब बूंद बूंद से सागर बनता है, 1 रुपये से कुछ तो आमदनी होगी, नहीं होगी, ठीक है? मेन चीज, मेरा कोई मतलब, मेन चीज ये है, किसी को फ्री की आदत इतनी मत लगाओ जो कि जो है उस पर हैवी हो जाए। चाहे 1 रुपया रखो पर फ्री मत करो,